सो गाइस आज है रॉयल रंबल 2026। कौन जीत सकता है यहाँ पर? एक प्रिडिक्शन मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कल के वीडियो के अंदर, लेकिन आज क्योंकि स्मैकडाउन का एपिसोड था और स्मैकडाउन के मेन इवेंट के अंदर हमें दो फिगर तो आज ही देखने को मिले। दो नहीं, तीन। ये तीन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ब्रॉन ब्रेकर, सैमी ज़ेन और कोडी रोड्स, ये तीन फिगर तो हमको आज ही देखने को मिले हैं। इसके अलावा बाकी ब्रॉन ब्रेकर की टीम में द विजन जो है वहाँ पर पूरी मदद तो रहने वाली है। इस रॉयल रंबल के मेन इवेंट के अंदर जो 30 मैन रॉयल रंबल आपका होने वाला है, उस पूरे मेन इवेंट में ब्रॉन ब्रेकर की इसकी पूरी टीम मदद करने वाली है। लेकिन कौन किसको बेट्रे करेगा? मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कोई किसी को बेट्रे करने वाला है ब्रॉन ब्रेकर के विजन में। और मेरा जो पहला फेवरेट है, मतलब फेवरेट भी कहो कि यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी, जो प्रिडिक्शन है वो यही है कि ब्रॉन ब्रेकर ही जीतेगा इस साल का रॉयल रंबल। इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। लेकिन दूसरी तरफ है सैमी ज़ेन। मान लो क्या होता है कि फैन फेवरेट सैमी ज़ेन भी है इस समय, ठीक है। एक तो ब्रॉन ब्रेकर जिसको WWE अब यहाँ पर आगे पुश करना चाहता है। अगर हम WWE की बात करें तो WWE पुश करना चाहता है ब्रॉन ब्रेकर को, लेकिन दूसरी तरफ सैमी ज़ेन जो कि फैन फेवरेट है। तो हम ये थोड़े से वर्ड्स वापस लेते हैं, ब्रॉन ब्रेकर नहीं, सैमी ज़ेन फैन फेवरेट रहेगा। और आज आप लोगों ने देख लिया स्मैकडाउन के एपिसोड में कि किस तरह से सऊदी अरेबिया रियाद में कि सैमी ज़ेन का क्या मतलब पहले से ही है। ये तो कोई आज नया नहीं है, पहली बार नहीं है, पहले से ही है, ठीक है। तो सैमी ज़ेन मेरे ख्याल से मोस्ट प्रेफर्ड बन जाता है। मैंने कल भी आप लोगों के साथ कहा था कि सैमी ज़ेन जीतेगा। अब सैमी ज़ेन क्यों जीत सकता है? आप कहोगे भाई ये तो ड्रू मैकिंटायर के साथ ऑलरेडी टाइटल मैच में है। देखो, इसके चांसेस ऐसे बनते हैं कि मान लो, वैसे तो ब्रॉन ब्रेकर जीतेगा, लेकिन सैमी ज़ेन एज अ फैन फेवरेट मान लो कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन तो आपका है ही, ठीक है। और ये मेंस रॉयल रंबल के पहले हो जाता है ये मैच, सैमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। और जो आज हुआ है ना मेन इवेंट के स्मैकडाउन में, क्योंकि सैमी ज़ेन ने ड्रू मैकिंटायर को हलवा किक भी मारी है इस पूरे वीक के अंदर, ठीक है, ये भी हो चुका है ऑलरेडी। और सैमी ज़ेन वहाँ पर थोड़ा सा आगे चल रहा है। अगर आप ड्रू मैकिंटायर से कंपेयर करोगे, जो आपका नंबर 1 कंटेंडर्स मैच हुआ था, वहाँ पर भी सैमी ज़ेन ही आगे चला था। ड्रू मैकिंटायर थोड़ा सा, उसको अभी इतना पुश नहीं दिखा रहे कि देखो सैमी ज़ेन ज़्यादा बढ़िया है, तो उसको अभी सैमी ज़ेन को आगे पुश मिल रहा है ड्रू मैकिंटायर के ओवर। तो कहीं ना कहीं अभी सैमी ज़ेन को ये ओवर कर रहा है। और कई बार ये होता ना, ये देखने को मिलता है WWE में कि जब भी वो किसी सुपरस्टार के ऊपर किसी अंडरडॉग को दिखाते हैं तो वो मेन इवेंट में जा करके ना उसको हरा ही देते हैं, ठीक है। मतलब कि सैमी ज़ेन के हारने के चांसेस आज के दिन 1-on-1 जो ड्रू मैकिंटायर के साथ होने वाला है, शायद 12-0 है। 12-0 की स्ट्रीक चल रही है। ड्रू मैकिंटायर 12 मैच जीत चुका है 1-on-1 सैमी ज़ेन के साथ में, और सैमी ज़ेन 0 जीता है। तो मेरे हिसाब से ड्रू मैकिंटायर आज 13-0 कर सकता है इस स्ट्रीक को। आपके रॉयल रंबल के अंदर 13-0 स्ट्रीक हो जाती है तो, और ये मेन इवेंट नहीं होगा, मुझे लगता है मेन इवेंट नहीं होगा। मेन इवेंट आपका 30 मैन रॉयल रंबल होगा। तो सैमी ज़ेन आपका रॉयल रंबल में भी एंट्री कर जाएगा। सैमी ज़ेन रॉयल रंबल में भी एंट्री कर जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो ब्रॉन ब्रेकर तो आज 100% है ही, जीतना इसी को ही है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हाँ भाई ड्रू मैकिंटायर से हारने के बाद सैमी ज़ेन रॉयल रंबल में भी आ गए, तो भैया ये ही जीतने वाला है। फिर तो आपका सैमी ज़ेन ही जीतने वाला है, और कोई इसके आगे कोई और नाम है ही नहीं। कोडी रोड्स मेरे ख्याल से रहेगा लगभग 5, जब तक तीसरे नंबर तक कोडी रोड्स मेरे ख्याल से रहने वाला है। थर्ड लास्ट जो है कोडी रोड्स यहाँ पर रहेगा, मतलब थर्ड पोजीशन पे। जब 3 मेंबर्स होंगे तब कोडी रोड्स इन रिंग मुझे लगता है होने वाला है। कोडी रोड्स होने वाला है, और मुझे लग रहा है सेथ रॉलिंस होने वाला है। और अगर ब्रॉन ब्रेकर, चलो 4 नंबर ले लेते हैं, टोटल 4 हम ले लेते हैं। तो एक तो कोडी रोड हो गया, दूसरा आपका सेथ रॉलिंस हो जाएगा, तीसरा हम ब्रॉन ब्रेकर ले लेते हैं, और चौथा हम ले लेते हैं आपका सैमी ज़ेन, ठीक है। ये 4 मेन होने वाले हैं आपके आज के रॉयल रंबल के अंदर। अब जीतने के चांसेस देखो, कोडी रोड्स तो बिल्कुल भी नहीं, कोई चांस नहीं है यहाँ पर कोडी रोड्स जीतने का। कोडी रोड्स और इसका जेकब फाटू और साथ में ड्रू मैकिंटायर, इनका तो ट्रिपल थ्रेट होने ही वाला है, ये तो कंफर्म है। और ये होगा WWE चैंपियनशिप के लिए, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, जो कि ड्रू मैकिंटायर के पास है। क्योंकि सैमी ज़ेन मुझे नहीं लग रहा कि आज जीतेगा, ड्रू मैकिंटायर उसको रिटेन करेगा अपनी चैंपियनशिप को। और एट द एंड रॉयल रंबल में जेकब फाटू और ड्रू मैकिंटायर ये तीनों आपस में ब्रॉल करेंगे, जिसकी वजह से कोडी रोड्स जो है बाहर हो जाएगा, और उसकी वजह से इनका ट्रिपल थ्रेट होगा बाद में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। शायद एलिमिनेशन चैम्बर में वो मैच हो जाए, और एलिमिनेशन चैम्बर में भी एक तरह का वो नंबर 1 कंटेंडर मैच होता है कि कौन रेसलमेनिया में आगे जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर जा करके मुझे लग रहा है फिर CM पंक को कोई चैलेंज करेगा और आपके रेसलमेनिया में, ठीक है। और जो भी आपका यहाँ आज जीतेगा वो ड्रू मैकिंटायर को
रेसलमेनिया में। तो मुझे लगता है कि रेसलमेनिया तक ड्रू मैकिंटायर डेफिनेटली जाने वाला है, अपनी चैंपियनशिप को होल्ड करेगा। रोमन रेंस, आपको यहाँ पर रोमन रेंस भी नज़र आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस के लिए आज कुछ है WWE के रॉयल रंबल में। ठीक है, ज़रूर रोमन रेंस जब आएगा चांस तो हाई होने वाले हैं, चांस हाई होने वाले हैं। और एक नाम और आपको पता है, ब्रॉक लेसनर। जब ब्रॉक लेसनर आएगा मेन आपके रॉयल रंबल में, तो वहाँ पर भी चांस हाई होने वाले हैं। तो ये दो नाम जो है ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, ये चांस के लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे। क्योंकि इस बार ये नहीं है ना कि कोई स्टोरी नहीं बनाई है पहले। क्योंकि जब भी रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी इन दोनों को कोई पुश देना होता ना किसी मेन इवेंट के लिए, किसी टाइटल के लिए, तो पहले इनकी पूरी स्टोरी चलती है कि भाई पहले जाएंगे एक दूसरे के खिलाफ हो चाहे किसी के भी अगेंस्ट में हो। तो किसी भी मेन इवेंट, किसी भी आपके मेन इवेंट से पहले हमेशा यही होता है कि पहले इन दोनों की स्टोरी चलती है किसी के साथ में, उसके बाद जा करके इनको जिता देते हैं किसी मेन इवेंट को। ठीक है, बट आज रोमन रेंस का दिन नहीं रहेगा रॉयल रंबल में, ना ही ब्रॉक लेसनर का रहेगा। और सेथ रोलेंस के भी मुझे चांसेस कोई नज़र नहीं आ रहे। सेथ रोलेंस के चांसेस ना के बराबर हैं। क्योंकि अगर देखो सेथ रोलेंस के चांसेस अगर हम लें तो क्या सेथ रोलेंस सीएम पंक को जा करके चैलेंज कर देगा, जबकि सीएम पंक को चैलेंज करने के लिए कोडी रोड्स भी कह चुका है। बट रॉयल रंबल कोडी रोड्स तो जीते वाला नहीं है। तो एक तरह से सीएम पंक को जो भी चैलेंज करेगा, मुझे लगता है कि वो एलिमिनेशन चैम्बर जीत करके उसको चैलेंज करेगा। आज का जो भी जीतेगा वो एट द एंड ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज करेगा। और मुझे लग रहा है कि पहले ये हारेगा सैमी ज़ेन ड्रू मैकिंटायर से, और अगर रॉयल रंबल में सैमी ज़ेन आता है तो ये ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज करेगा फिर रेसलमेनिया के लिए। अदरवाइज ब्रॉक लेसनर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर ये देखने को मिल सकता है। या फिर हो सकता है कि आपका ब्रॉन ब्रेकर जीत करके सीएम पंक को चैलेंज कर दे। क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर का जो अभी तक फ्यूड दिखाई है वो ड्रू मैकिंटायर की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए नहीं दिखाई है, वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए दिखाई है। तो बहुत एक तरह से यहाँ पर सिचुएशन इन दोनों के बीच में ही रहेगी ओवरऑल, सैमी ज़ेन और ब्रॉन ब्रेकर। बाकी और कोई नाम मुझे नज़र नहीं आता है। बाकी हाँ, ओमास भी आने वाला है। तो ओमास का तो बस यही है, 2-4 बंदे थोड़ा सा बाहर फेंक देगा, फिर साइड में लटका रहेगा और उसको फिर कोई ना कोई 10-15 बंदे उठा करके बाहर फेंक देंगे। ठीक है, तो ये स्टोरी देखने को मिलेगी। एक स्टोरी ये देखने को मिल सकती है डेमियन प्रीस्ट वाली, डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर। और यहाँ क्या होगा इन दोनों के बीच में, थोड़ा सा ये भी मज़ेदार रहेगा। फिन बैलर के साथ में कौन है? फिन बैलर के साथ डोमिनिक मिस्टीरियो। ठीक है, डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बैलर, इन दोनों का भी फ्यूड देखने वाला होगा कि अब यहाँ पर क्या होगा जजमेंट डे का। क्या ये अब अलग हो जाएंगे, डिस्बर्स हो जाएंगे? तो ये भी आज स्टोरी लाइन ख़त्म हो सकती है आज के दिन रॉयल रंबल में आपके जजमेंट डे की। बट द विजन जो है, जो उसका लीडर एक तरह से कहें तो ब्रॉन ब्रेकर है। मुझे नहीं लगता कि अभी ये जजमेंट डे ख़त्म होने वाला है, ये अभी आगे ही चलेगा। और अगर ब्रॉन ब्रेकर जीतता है रेसलमेनिया में जा करके, या कभी भी चैंपियनशिप जीतता है अनडिस्प्यूटेड या वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप कोई भी जीते, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना एक वो वाला सेगमेंट करेंगे। आपको याद होगा एक बार शायद एवोल्यूशन था, उस समय एवोल्यूशन था, रैंडी ऑर्टन, बटिस्टा, रिक फ्लेयर और ट्रिपल एच। ठीक है, तो जब इनका जो इनका टीम थी जब, तब उस समय ये हुआ था कि रैंडी ऑर्टन जब जीता था तो क्या था उसका नाम, बटिस्टा ने रैंडी ऑर्टन को अपने ऊपर उठाया था, फिर ट्रिपल एच ने थम्स डाउन करके उसको नीचे गिरा दिया, तो फिर बाद में पीटा था। तो वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है द विजन में। मुझे लगता है ऐसा कि किसी ना किसी को ये टॉप स्टार बनाने के लिए ऐसा कर सकते हैं, जैसे रैंडी ऑर्टन को वहाँ पर किया था। तो वो क्या ब्रॉन ब्रेकर होगा या फिर अचानक से उठ करके ऑस्टिन थियरी हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये भी देखने वाला होगा कि इनकी स्टोरी आगे कैसे चलेगी। बट मुझे लगता है कि ये पक्का होने वाला है, कुछ इस तरह का सेगमेंट ये बना सकते हैं कि हिस्ट्री रिपीट कर सकते हैं ऐसा करके। बट सैमी ज़ेन, अगर ऐसा होता है कि ड्रू मैकिंटायर को जीतने के बाद, मतलब कि ड्रू मैकिंटायर अपनी टाइटल रिटेन कर देता है, तो आखिर में जब मेन इवेंट आपका होगा रॉयल रंबल, 30 मैन रॉयल रंबल, तो उसमें सैमी ज़ेन आकर के फिर सभी हार जाएंगे, मतलब सैमी ज़ेन एट द एंड जीत सकता है, ये चांस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ब्रॉन ब्रेकर और साथ में सेथ रॉलिंस, आखिर में ये दोनों बचेंगे। अगर ये वाला सिचुएशन नहीं होता कि सैमी ज़ेन ड्रू मैकिंटायर से हार करके फिर रॉयल रंबल में भी आ जाए, अगर ऐसा नहीं होता यहाँ पर, तो फिर क्या होगा, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेथ रॉलिंस, ये दोनों आखिर में। ठीक है, मुझे लगता है कि ये दोनों फिर बचेंगे आखिर में, और सेथ रॉलिंस को बाहर कर देगा ब्रॉन ब्रेकर। और क्रिस जेरिको का भी सेगमेंट देखने वाला होगा, अगर कम बैक करता है, आता है क्रिस जेरिको यहाँ पर रॉयल रंबल में। और LA नाइट, देखो यार, मैं तो यही चाहूँगा LA नाइट जीते। भाई बहुत हो चुका है LA नाइट का यार, सीरियसली काफ़ी टाइम हो चुका है LA नाइट को, बस दिखाते हैं कि पुश करेंगे,
छोटा मोटा एक टाइटल रन करवा देते, टाइटल रन भी क्या मतलब कि टाइटल होल्डर के पीछे लगवा देते और फिर बाद में उसको बाहर कर देते। सो एलए नाइट को जीतना चाहिए अगर मैं खुद से कहूँ कि भाई एक करिश्मा बंदे के पास में, बट मुझे नहीं लगता कि WWE का कोई अभी मूड है एलए नाइट को पुश करने का। सो एलए नाइट अभी तो बाहर ही रहेगा, ये दोनों ही बीच में रहेंगे, सैमी ज़ेन और ब्रॉन ब्रेकर। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में।